कहते हैं ना कि वक्त सब सिखा देता है। कुछ यूं ही हुआ एक 6 साल के बच्चे के साथ, जिसे अपने गुजारे के लिए घर घर कोका कोला की बोतल बेचने जाना पड़ता था। खाली समय में न्यूज़पेपर बेचने जाना पड़ता था। लेकिन क्या पता था कि एक दिन वही लड़का इन्वेस्टमेंट का भगवान कहलाएगा। किसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की। आज की इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के फर्श से अर्श तक की कहानी को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे वॉरेन बफेट की तरह हम भी इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। तो इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, शुरू करते हैं शुरू से। वॉरेन बफेट का जन्म अमेरिका के ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। जिस वक्त वॉरेन बफेट का जन्म हुआ था उसके कुछ वक्त पहले ही वॉरेन के पिता की जॉब चली गई थी। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि बस जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा था। अपनी बची बचाई पूंजी से वॉरेन बफेट के पिता ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसमें वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स बेचने लगे। जब वॉरेन बड़े हुए तो उन्हें घर के हालात समझ में आने लगे और वो बहुत अच्छे से जान चुके थे कि जीने के लिए पैसे कितने जरूरी हैं। इसीलिए वॉरेन अपने पिता के थ्रू इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने लगे थे, समझने लगे थे। वॉरेन अक्सर अपने पिता की लाइब्रेरी में रहते थे जहां पे उन्हें किताबों से लगाव हो गया और वहीं से इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखा। दोस्तों, हालात में सुधार लाने के लिए और घर पे मदद के लिए वॉरेन बफेट ने मात्र 6 साल की उम्र में अपने दादा दादी की मदद से कोका कोला की बोतलें घर घर बेचना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें हर 6 पैकेट बेचने के बाद 0.656 रुपए का प्रॉफिट होता था। और फिर बाद में ये च्युइंग गम और मैगजीन्स जैसी चीजें भी बेचने लगे थे, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन अभी भी ये खुश नहीं थे। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने ऑयल एंड गैस सिटी सर्विसेज में अपना पहला स्टॉक खरीदा, जिसके एक स्टॉक की कीमत $38.25 थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शेयर खरीदा उसकी कीमत $27 तक गिर गई। लेकिन दोस्तों, हैरान होने वाली बात तो यह है कि वॉरेन बफेट जरा भी नहीं घबराए। उन्हें पता था कि लॉन्ग टर्म में उनकी ये इन्वेस्टमेंट उन्हें प्रॉफिट ही देकर जाएगी। इसीलिए जैसे ही उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़कर $40 पर पहुंची तो कम प्रॉफिट में ही वॉरेन बफेट ने इस शेयर को बेच दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही उस शेयर की कीमत $200 पे पहुंच जाती है, जिससे वॉरेन बफेट को यह सीख मिली कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय के लिए की जाती है और बस यहीं से उनके इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत हो जाती है। मात्र 14 साल की उम्र में ही वॉरेन ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए न्यूज़पेपर भी बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि वो महीने में $179 यानी कि $179 कमा सके। इसके बाद वॉरेन बफेट ने अपनी थोड़ी सी सेविंग से अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके $25 में एक पिन बॉल मशीन खरीदी और उसे एक नाई के दुकान के पास लगवा दिया, जिससे कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते थे और वो इसे खेल सकते थे। इससे दुकानदार का भी फायदा होता था और वॉरेन बफेट का भी फायदा होता था और इसी तरह उन्होंने और भी मशीन खरीदकर और भी दुकानों पे लगवा दिया। इससे उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि मात्र 14 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने 40 एकड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और यहीं से आसपास के सभी लोग जान चुके थे कि वॉरेन बफेट कोई मामूली बच्चे नहीं है, बल्कि आने वाले समय में वो अमीरों में गिने जाएंगे। अब दोस्तों, बात करें अगर उनकी स्टडीज के बारे में, तो वॉरेन बफेट ने ये सोच लिया था कि अब वो आगे पढ़ाई नहीं करेंगे और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ही अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उनके पिता ने उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी, जिसने वॉरेन बफेट की जिंदगी बदल कर रख दी। वॉरेन ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से और अब बारी थी पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके लिए वॉरेन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया, लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन असल में यही इनकी सफलता की पहली सीढ़ी बनी। कहते हैं ना कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ठीक ऐसा ही वॉरेन बफेट के साथ भी हुआ, क्योंकि उसके बाद वॉरेन बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां इनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई। ये वही शख्स हैं जिनकी मेंटोरशिप की वजह से आज वॉरेन बफेट को पूरी दुनिया जानती है। बेंजामिन ग्राहम उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे जो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर भी थे। वॉरेन बफेट ने खुद ये कहा है कि उनके पिता के बाद बेंजामिन ग्राहम ही उनकी लाइफ के सबसे इन्फ्लुएंसिंग इंसान रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को अपनी फंड में एक जॉब ऑफर किया, जिसे वॉरेन ने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि वो इसी तलाश में तो थे जहां उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता। यहाँ वॉरेन ने सिक्योरिटी एनालिसिस और वैल्यूएशन के बारे में सीखा और इसी दौरान वॉरेन कंपनीज पर भी रिसर्च किया करते थे और तभी उनकी नजर रॉकवुड नाम की कंपनी पर पड़ती है जो चॉकलेट बनाती थी।
उन दिनों ये कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों वॉरेन बफेट को यकीन था कि एक समय आएगा जब ये कंपनी फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगी। और फिर क्या, वॉरेन बफेट ने अपनी 75% सेविंग्स को इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। वॉरेन को डर भी लगता था कि कहीं उनका सारा पैसा डूब न जाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें विश्वास भी था और हुआ भी ऐसा ही। 1950 में कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ी, जिससे वॉरेन बफेट ने खूब प्रॉफिट कमाया। उसके बाद 1956 में वॉरेन बफेट ने सोचा कि क्यों ना अपने गुरु यानी कि बेंजामिन ग्राहम की कंपनी बेंजामिन न्यूमैन्स के साथ ही पार्टनरशिप कर ली जाए। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि बेंजामिन ग्राहम ने रिटायरमेंट ले ली है और अब वो अपनी बची जिंदगी अब किसी बिना काम के ही गुजारना चाहते हैं। यहाँ वॉरेन को एक धक्का जरूर लगता है, लेकिन शायद ये धक्का भी जरूरी था। इसके बाद वॉरेन के दिमाग में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है, जिसके बाद वो वापस से ओमाहा आ गए और एक रूम से अपने 7 पार्टनर्स के साथ ही कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखा। इसमें उन्होंने $1,05,000 इन्वेस्ट किए थे। धीरे धीरे वॉरेन बफेट के साथ कई और पार्टनर्स भी जुड़ गए। वॉरेन अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम की बातों को फॉलो किया करते थे। अब वॉरेन ऐसी कंपनीज की तलाश करते थे जो एकदम खत्म पर हो। वॉरेन उसके शेयर लो प्राइस पर खरीदते थे और जब वो अपने रियल प्राइस पर बाउंस बैक करती थी तो उसे बेच दिया करते थे। इस तरह वॉरेन ने खूब प्रॉफिट कमाया, जिससे कि इनकी कंपनी का नेटवर्थ $7.2 मिलियन हो गया और इनकी पर्सनल नेटवर्थ $1 मिलियन के आंकड़े को छू गई। इतनी ऊंचाई को छूने के बाद वॉरेन बफेट से गलती भी हुई दोस्तों, लेकिन हाँ, इस गलती को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और उस पे सक्सेस हासिल की। सन 1962 में वॉरेन बफेट ने एक ऐसी कंपनी को खरीद लिया जो बहुत ही लॉस का सामना कर रही थी, जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे। जब तक वॉरेन कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब चूंकि वॉरेन कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्होंने इसे प्रॉफिटेबल बनाने में अपना काम शुरू कर दिया और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने बर्कशायर हाथवे को, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी, उसे एक होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि ये अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदते और बेचते थे। कुछ समय बाद दोस्तों 1969 में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बंद कर दी, क्योंकि वॉरेन अब दूसरों के पैसों को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। अब वॉरेन ऐसी कंपनीज की खोज में थे जो बड़ी हों और लो प्राइस पे ट्रेड कर रही हों, और उनकी ये खोज कोको कोला पर जाके रुकती है। उन्होंने 1988 और 1989 के दौरान कोको कोला के 6.2% शेयर को $1 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस और मैकडॉनल्ड्स, पीएनसी और जिलेट जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे साफ जाहिर था कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। 1990 में जहां वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $3.3 बिलियन थी, वहीं 1999 में $36 बिलियन तक पहुंच गई। उसके बाद भी वॉरेन बफेट कई कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहे, जैसे वॉलमार्ट, गोल्डमैन सैच और बैंक ऑफ अमेरिका, जिसके बाद 2018 में ये $62 बिलियन के साथ वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और आज भी वॉरेन बफेट टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। दोस्तों, आखिर में वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टिंग रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे जानकर आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट का पहला रूल था लर्न अ लॉट, यानी जितना ज्यादा हो सके इन्वेस्टमेंट के बारे में उतना ज्यादा सीखो और उसके बारे में जानो। उनका दूसरा रूल ये है कि आप उतने ही स्टॉक्स बाय करो जिनकी स्टोरीज और अपडेट्स पर आप नजर रख सको। उनका तीसरा रूल ये कहता है कि हमेशा छोटी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने चाहिए। बड़ी कंपनीज के मुताबिक छोटी कंपनीज परसेंटेज वाइज ज्यादा ग्रो करती हैं। इसके अलावा उनका एक रूल ये भी था कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है या कब एग्जिट करना है, इस पर ध्यान देने से ज्यादा इस पे ध्यान दो कि आप किस कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छी कंपनी पर, यानी कि ऐसी कंपनी जो आगे जाकर अच्छा प्रॉफिट दे सके, ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन बफेट की फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। इनके इन्वेस्टमेंट रूल आपको भले ही बेसिक लग सकते हैं, लेकिन यही बेसिक रूल्स कुछ लोग भूल जाते हैं और हवाई इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में पछताते हैं। बेसिक कभी भी हिलाए नहीं हिलते हैं। ये बेसिक रूल्स आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।